भारत की सैन्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। अब वो सिर्फ तीनों सेनाओं के बीच तालमेल ही नहीं संभालेंगे, बल्कि रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं और उनके बाद अब ये बड़ी जिम्मेदारी राजा सुब्रमण्यम के कंधों पर होगी। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है एसएन राजा सुब्रमण्यम, कितना लंबा रहा उनका सैन्य करियर और क्यों देश की सबसे अहम सैन्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमण्यम भारतीय सेना के बेहद अनुभवी और सम्मानित अधिकारियों में गिने जाते हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी पीवीएसएम, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवीएसएम, सेना मेडल एसएम, विशिष्ट सेवा मेडल वीएसएम जैसे कई बड़े सैन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। यही नहीं, सेना में उनके लंबे अनुभव और रणनीतिक समझ को देखते हुए सरकार ने उन्हें अब देश की सैन्य व्यवस्था का सबसे अहम चेहरा बनाया। अगर उनके करियर की बात करें तो फिलहाल वो सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी एनएससीएस में सैन्य सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे थे। इससे पहले जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक उन्होंने भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली। वहीं मार्च 2023 से जून 2024 तक सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। अपने 35 साल से ज्यादा लंबे सैन्य करियर में उन्होंने कई अहम ऑपरेशनल और रणनीतिक पदों पर काम किया है। एनएस राजा सुब्रमण्यम ने दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट से भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया था। शुरुआत से ही वो एक तेज तर्रार और रणनीतिक अधिकारी माने जाते रहे। उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी एनडीए से सैन्य प्रशिक्षण लिया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से भी ट्रेनिंग हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई की है और लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया। उनकी पढ़ाई और सैन्य प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि उनका फील्ड अनुभव भी बेहद मजबूत रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी रहे। नॉर्दर्न कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ, सेकंड कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की जिम्मेदारी भी निभाई। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में चीफ इंस्ट्रक्टर के पद पर भी तैनात रहे। यानी रणनीति, ऑपरेशन और सैन्य नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में उनका अनुभव काफी मजबूत माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर सीडीएस का पद इतना अहम क्यों होता है। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करने वाला सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होता है। ये 4 स्टार रैंक का पद है। सीडीएस सरकार को सैन्य मामलों में सलाह देता है और रक्षा सुधारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाता है। खास तौर पर थिएटर कमांड जैसे बड़े सैन्य सुधारों में सीडीएस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि सीडीएस सीधे तौर पर सेना की कमान नहीं संभालता। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल कमान उनके अपने अपने प्रमुखों के पास ही रहती है। सीडीएस का मुख्य काम तीनों सेनाओं और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाना, संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार करना और रक्षा मामलों में फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना होता है। ये पद दिसंबर 2019 में बनाया गया था। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत बने थे, लेकिन दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद 2022 में जनरल अनिल चौहान को ये जिम्मेदारी दी गई और अब 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम देश के नए सीडीएस बनने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती एसएन राजा सुब्रमण्यम के सामने होगी भारतीय रक्षा व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक बनाना। ऐसे में थिएटर कमांड, साइबर वॉरफेयर, स्पेस सिक्योरिटी और आधुनिक हथियार प्रणाली जैसे बड़े मुद्दों पर नए सीडीएस की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। तो कुल मिलाकर एनएस राजा सुब्रमण्यम सिर्फ एक अनुभवी सैन्य अधिकारी ही नहीं बल्कि रणनीतिक सोच और आधुनिक सैन्य दृष्टिकोण वाले ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके कंधों पर अब भारत की रक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की जिम्मेदारी होगी।